Assalamu alaikum, dear viewers. You're welcome to my FB page. I hope all are fine. कल नीट एग्जामिनेशन है 3 मई 2026। आज के इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मैं शेयर करना चाहता हूँ विद ऑल द नीट एस्पायरेंट्स ऑफ आर वैली एंड हु आर studying outside the valley as well for this competitive exam. Throughout their journey here at Shaheen Library and PSI Institute, I could see the efforts the students put for their dreams. तो सबके लिए है, especially parents के लिए भी, as having experience of competitive exams. शायद मैं इनके बचस वकार के important tips अपने साल भर बहुत मेहनत की है, अच्छे से पढ़ा होगा। तो लास्ट व्हाट मैटर्स इज हाउ यू tackle the examination, those 3 hours. When you are in the examination, you need to be very smart there. पढ़ाई तो सब करते हैं, हार्ड वर्क सबने किया होता है, नॉलेज हर किसी के पास होता है। वो 3 घंटे में हम कैसे फाइट करेंगे विद आवर पेपर, दैट अल्टीमेटली मैटर्स। तो ग्राउंड के बाहर तो बहुत प्लेयर्स मेहनत करते हैं। व्हाट वी डू इनसाइड द प्ले ग्राउंड, एज अ बॉलर given 4 hours in 2020 exam, or as a batsman given 30-40 deliveries, how he delivers there, that matters in the end. तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस याद था उन सैन बच्चन की, टाइम पे पूछना है। एग्जामिनेशन हॉल जहां भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, यू नीड टू बी देयर 2 hours बिफोर। तो लेट छन कारण की ये साल भर की मेहनत होती है। कभी कभार कल ट्रैफिक मैस भी बहुत होगा, क्योंकि पेरेंट्स टेक देयर वार्ड्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू देयर सेंटर्स। गाइडन हम वारिया दबाव अम दो रोडस तो टाइमस पे नेरो, वारिया ब्रोह नेरो। अगर 2 घंटे ब्रोह वातो एग्जामिनेशन सेंटर, वो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात, अभी तक जो कुछ पढ़ा दैट इज सफिशिएंट। अब और पढ़ने कि मैं ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, इम सेशन पान स्ट्रेस करूं के जितना हो सका आपसे वो काफी है। आज रात आपको अच्छे से नींद लेनी है, बच करना असर पे आराम। अगर आप 7 घंटे अच्छे से सो पाए, टुमारो यू कैन फाइट वेल, बिकॉज सेकंड हाफ में आपका एग्जाम है। अगर सीने तक नींद खासी, यू शुड नॉट फील स्लीपी देयर। तो इट मैटर्स अ लॉट द नाइट व्हेन योर एग्जाम इज, द नाइट बिफोर दैट यू शुड हैव अ वेरी गुड स्लीप दैट विल कीप योर माइंड वेरी अलर्ट एंड वेरी प्रोडक्टिव। तो निंद्री हुंच करो खास ख्याल 7 घंटन एट लीस्ट शंगुन। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, हैव ए साउंड ब्रेकफास्ट। तो अच्छा ब्रेकफास्ट लेंगे, अपने घर का खाएंगे। जरूरत नहीं है जंक फूड खाने की, जरूरत नहीं है कोई जूस, कोई एक्स्ट्रा चीज जो अभी तक आप नहीं खाते थे। आप फिर श्रीनगर जाके, कहीं और जाके, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर स्वयं बच लगा पाती जूस, जो बाकी अननेसेसरी थिंग्स, समोसे एंड ऑल, कुछ नहीं खाना है। बस घर में ऑमलेट जो कुछ आप खाते थे, योर स्टॉमक शुड रिमेन गुड। कम लाइट ही खाएंगे, दैट्स बेटर। ज्यादा खेमोना, एक्सेस खेमोना के। रात को बच्चे रिवीजन करते हैं, 9 बजे के बाद स्टार्ट रिवाइजिंग दी। अभी भाइयों को थोड़ा और नजर मारनी है फिजिक्स को। ना 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 ना, जो साल में नहीं हो पाया अब ये 2 घंटे में नहीं हो पाएगा। ये वो एग्जाम नहीं है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड देयर। एनटी हैज ऑलरेडी अलर्टेड यू, इट विल नॉट बी 11th-12th क्लास टाइप। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो कंसेप्ट एक नाइट में डेवलप नहीं होता है। इट टेस्ट्स योर 12 years ऑफ एफिशिएंसी लेवल। आपने अभी तक कैसे पढ़ा है फिजिक्स को, कैसे पढ़ा है बायो को, कैसे पढ़ा है अपने केमिस्ट्री को। सो दैट मेक्स यू आंसर द क्वेश्चन। अननेसेसरी स्ट्रेस शाम सुबह तुलना की बल लगा बायो वसमी क्या सुबह रिविजन, कोई जरूरत नहीं है रिविजन करने की। अभी भी अगर कोई बच्चे को लगेगा कि बगस पार्क के मंज मैं थोड़ा वॉक करूंगी, घर से बाहर जाऊंगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर टू गो। जरूरत छन वहीं की पास ज्यादा पढ़ने कहीं, या शाम के टाइम थोड़ा सा रिलैक्स मोड में। पेरेंट्स के लिए, पेरेंटन खतलश वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये, डोंट पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन स्टूडेंट। दे आर ऑलरेडी इन प्रेशर, बहुत प्रेशर होता है इस दिन। तमन वालों ने कि आपको इतना स्कोर करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, इसको ऐसे टेकल करना ना। गिव देम द चांस, टेल देम बी कूल, कूल रचू, असल पर रचू, गुड मूड में अच्छे से परफॉर्म करना, बस इतना उसको बोलना है। गिव योर बेस्ट, लीव रेस्ट टू ऑलमाइटी अल्लाह। एक्सेस प्रेशर बच्चे पे राउंड की एग्जामिनेशन हॉल के बाहर हम ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, पेरेंट्स अब ये करना वो करना, दैट मेक्स अननेसेसरली स्टूडेंट्स टू मच स्ट्रेसफुल। अपना एडमिट कार्ड, योर पेन, वाटर बॉटल, वट एवर यू नीड कैरी विद यू। अननेसेसरी थिंग्स को साथ नहीं लेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, स्मार्ट वॉच एंड ऑल जरूरत छन के। वॉच आर यूजुअली देयर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, क्लॉक वॉच होते हैं। तो
हेडफोन ईयरबड्स कोड़े था वो चीज चाक किस्से में आसी ट्राउजर्स मज के या मेरे अपर में कहीं भी ये नहीं होने चाहिए, प्रॉब्लम हो जाता है। अमुक था वो खास ख्याल। और एक बात, पेपर को टेकल कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन साइड द एग्जामिनेशन हॉल। आपको अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना है। एक से क्वेश्चन पे अटको न के 5 मिनटन को आ क्वेश्चन सालो, दैट्स नॉट गुड। जितना टाइम आपको क्वेश्चन को देना है बराबर उतना ही देना है। बायो में कोशिश करनी है कि मैं अपने टाइम को सेव कर पाऊं। तो बायो बिट थेरेटिकल, लेकिन वो भी वहां भी क्वेश्चन लेंथी होते हैं। क्वेश्चन की लेंथ से नहीं डरना है। कभी कभार 6 लाइन का क्वेश्चन होता है, आंसर इजी होता है। 6 लाइन्स को अच्छे से पढ़ो, आंसर निकालो। अननेसेसरली फजान क्वेश्चन लेंथी, शायद ऐसा आंसर टफ, ऐसा नहीं है। तो यू शुड गो थ्रू द क्वेश्चन वंस और ट्वाइस, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, गो ऑफ थ्रू ऑप्शंस एंड रीड ऑल 4 ऑप्शंस। पहले ही ऑप्शन पे मार्क नहीं करना कि इसका ए ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन है। तो ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, तो दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर स्कोर। तो रीड ऑल द 4 ऑप्शंस। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस कम होती है एग्जामिनेशन की, तो वो क्या करते हैं कि पहले ऑप्शन को पढ़ा, उनको लगता है ये इसका आंसर है। नहीं, चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं। जरूरत पड़ी तो 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए इंसान। बायो में कोशिश करनी है टाइम सेव करने की, दैट विल हेल्प यू इन योर फिजिक्स पोर्शन। लेकिन गो थ्रू दी राउंड्स में पेपर को करेंगे। जो जो इजी क्वेश्चंस पहले आते हैं आपको उनको सॉल्व करना है उसी टाइम और वहीं पे फिल करना है ओएमआर शीट में। फिर सेकंड राउंड में जो डिफिकल्टी क्वेश्चंस थे जहां पे आप फाइट कर सकते हैं, गो थ्रू देम एंड प्ले एलिमिनेशन टेक्निक एज वेल। अगर आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शंस को मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, तो 2 ऑप्शंस पे आप फिर रिस्क ले सकते हैं। तो जो ऑप्शन गसान जिसने अच्छे से पढ़ा होगा सब्जेक्ट को, वो 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाता है या कर पाती है। दोनों पे टीम बात सुदित्रा वोनियाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो यू शुड ट्राई योर बेस्ट एंड ट्राई टू सॉल्व होल क्वेश्चन पेपर। आधे बच्चों का तो सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व ही नहीं होता है, वहीं से बाहर हो जाते हैं। टारगेट रखना है कि सारा क्वेश्चन पेपर मुझे पढ़ना है, सारे क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे बहुत सारे बच्चों का स्कोर नीचे जाता है, ऊपर जाता है। स्विच करूं, मैनेज टाइम सेव करूं। लगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उधर ही छोड़ना है, आगे निकलना है। एक ही क्वेश्चन के साथ कोई इंसान बैठेगा, एक ही सेक्शन के साथ कोई इंसान बैठेगा, दूसरे सेक्शन तक टाइम ही नहीं पहुंचेगा। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम चाहता हुए डेलिबरेटली तो एक लेंथी क्वेश्चन ताकि बच्चे को टाइम लगे। टाइम लगने का मतलब यही है कि उस स्मार्ट क्वेश्चन, बिकॉज टुमारो यू विल बी अ डॉक्टर। डॉक्टर के पास 100 पेशेंट्स होते हैं पर डे, 200 पेशेंट। अगर वो सबके साथ अगर तुम सारे दलील दीवानी हॉस्पिटल मज, दैट शोज लेजीनेस एंड लेस स्मार्टनेस ऑफ द डॉक्टर। वो कम टाइम में ज्यादा पेशेंट्स को देखता है। वो यहीं पे चक होता है जब आप इतने बड़े क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाते हैं 3 घंटे में। दैट शोज योर मेंटल अलर्टनेस। अलर्ट होता स्मार्ट छुक, कम टाइम में डिसीजन लेना। तो मैं चीज चक करना थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो दे आर चेकिंग योर ब्रेन, दे आर चेकिंग हाउ मच टाइम यू टेक टू मेक द डिसीजन, दे चेक हाउ मच टाइम यू टेक टू सॉल्व द क्वेश्चंस। वो तेज करना है। बायो यूज करो सॉल्व, बाकी रोज सॉल्व करना है, आउट। फिजिक्स यूज करो सॉल्व, बायो रोज सॉल्व करना है, आउट। वो तीनों सेक्शंस को अच्छे से टारगेट करना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसी से स्टार्ट करना है, वहीं से स्टार्ट करना है। दैट विल गिव यू गुड कॉन्फिडेंस। बाकी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना है, कूल रहना है। युता कूल शुरुआत एग्जामिनेशन के दिन वो उतना अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अननेसेसरी थिंग्स पढ़ेंगे, गूगल से ये देखेंगे वो देखेंगे, ना। बी कूल, बी इन चिल मूड, put your trust in Almighty Allah. Whatever efforts you have put throughout the year, that will pay you. That will give you a good score. क्वेश्चन लेवल का पेपर, अगर आपको पहले ही लगा कि डिफिकल्ट पेपर है, सबके लिए डिफिकल्ट है, पहले ही हार नहीं माननी है कि डिफिकल्ट आया, शायद मेरे लिए डिफिकल्ट आया। फिजिक्स टफ सॉल्व करना इस थ्रू आउट इंडिया जितने भी एस्पिरेंट्स है सारे नर्वस होंगे, सबके लिए टफ है। इजी लगा आपको, सबके लिए इजी होता है। जब ऐसी मिश शायद जबरदस्त प्रेपरेशन में उसने बात नहीं यूता छुस काबिल बहुत काबिल में सॉल्व गसा, मतलब इस शायद नहीं सॉल्व गसा। तो वो इंसान को पहले ही 10-15 क्वेश्चन से पता चलता है। या कभी कभार कोई पर्टिकुलर सेक्शन डिफिकल्ट होता है। लास्ट ईयर में फिजिक्स बहुत टफ आया था, तो दैट डजंट मीन कि अदर सेक्शंस टू विल बी टफ। यू कैन फाइट इन अदर सेक्शंस। इन चीजों इंसान तो ये टिप्स आपको दिमाग में रखने हैं। या इस टाइम अभी बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे बायो को अटैक करना है, आई विल गेट गुड आंसर्स फ्रॉम बायो सेक्शन। कभी कभार बायो भी टफ आ सकता है, फिजिक्स इजी आ सकता है, केमिस्ट्री इजी आ सकता है। वो पेपर के सारे कंपोनेंट्स, सारे सेक्शन सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चीजें अगर हम दिमाग में रखेंगे, हमारे एस्पिरेंट्स दिमाग में रखेंगे, पेरेंट्स के लिए भी यही एडवाइस है कि अपने बच्चों के साथ जाए। बिकॉज ट्रैफिक में के टाइम बच्चा थोड़ा नर्वस हो जाता है, पैनिक हो जाता है। जब कोई बड़ा साथ होता है, बड़ा भाई, अंकल, पापा, तो दे कैन मैनेज, ऑटो ले सकते हैं।
तो अमन चीज़न हम तो ख्याल बाकी आई विश यू गुड लक एज योर टीचर, एज योर मेंटर, especially to students of Prime Shaheen Institute and Shaheen Library who were studying under our guidance throughout the year. हमारी दुआएं आपके साथ है. I wish all the aspirants of our really good luck. I hope you will perform well. आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो बाकी टेंशन नहीं लेना है. Wish you all good luck. See you after exam. I hope you will give your best shots. तो एक शार से ख़त्म करूँगा इस वीडियो को. गिरते हैं शाहसवार मैदानी कारज़ार में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. तो जो फाइटर्स होते हैं कभी कभार फाइटर ही फेल भी हो जाता है. फेल तो नहीं होता है, वहाँ से भी एक लेसन मिलता है, लर्निंग होती है, ये कर्व होती है लर्निंग कर्व. लेकिन कभी कभार बेस्ट एफर्ट देके भी कभी कभार आपके हाथ में, आपके साइड में रिजल्ट नहीं आता है. निराश नहीं होना चाहिए. दैट स्टिल मेक्स यू स्ट्रांग. यू वर स्ट्रांग, दैट्स व्हाई यू केम इन दिस फील्ड, यू केम फॉर दिस एग्जाम. अगर आप स्ट्रांग नहीं होते तो फिर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं करते. Wish you all good luck. See you in my next video. Till then, take care. Bye. May Allah bless you all. Allah Hafiz.